प्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। औपाधिकी परस्य विशेष कल्पनेत्यत्र प्रमाणमाह आसीना इति। जो परम तत्व है वह उपाधि के योग से अर्थात औपाधिक धरातल पर व्यवहारिति या व्यवहार का साधक हो जाता है। विशेष कल्पना उसको लेकर चरितार्थ होती है। इस संदर्भ में भाष्यकार भगवान ने एक कारिका समुद्धृत की जो कि प्रमाण है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कष्टम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। बैठा रहने पर भी दूर तक गमन करने में यात्रा करने में समर्थ हो जाता है। शयन की दशा में भी सर्वत्र उसकी गति हो जाती है। ऐसा जो परमात्मा तत्व है प्रत्यगात्म स्वरूप परमानंद रूप ही है। उसे अर्थात उस परम देव को मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है। अर्थात वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। बिरले व्यक्ति ही उस परम तत्व को समझ पाते हैं और उसे जानकर तन्निष्ठ हो पाते हैं। यह अभिप्राय। भगवद गीता में नियम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादम आदि वचनों के अनुसार 13वें अध्याय में भगवान के निरुपाधिक सोपाधिक दोनों रूपों का वर्णन किया गया है। कल हमने बताया कि केवल निरुपाधिक स्वरूप का निरूपण हो तो बौद्धादि नैरात्म्यवाद का आक्षेप कर देते हैं। उन्हीं के यहाँ नैरात्म्यवाद सिद्ध होता है। निर्विशेषता की जो अवधि होती है उसको लेकर प्रश्न उठता है भी या नहीं। और औपाधिक धरातल पर जब वही सविशेष हो जाता है तब उसके अस्तित्व को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान प्राप्त नहीं होता, विगीति प्राप्त नहीं होती या विकुलता प्राप्त नहीं होती। उपाधि की भी आवश्यकता होती है। बल्ब हैं
तो उनके माध्यम से विद्युत की विशेष अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है, प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। पंखे के माध्यम से पवन की प्राप्ति होती है। विद्युत है तो हीटर के माध्यम से उष्णता की प्राप्ति हो जाती है, कूलर के माध्यम से शीतलता की प्राप्ति हो जाती है। तो निरुपाधिक तत्व का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के कारण उसकी विविध रूपों में अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ होती है। अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ है उपयोगिता। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर योगी। अपाणिपादा स्तुति वचन का तुलसीदास जी ने अनुवाद किया। बिनु पद चले, बिना पाँव के ही परमात्मा चल लेता है। सुने बिनु काना, बिना कान के ही सुन लेता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही विविध प्रकार के कर्मों का संपादन कर लेता है। ऐसा अद्भुत तत्व है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, रसनेन्द्रिय से रहित है, लेकिन सकल रस मन षड्रस का भोक्ता हो जाता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, परमात्मा की सब प्रकार से जो करनी है अलौकिक है। अब इसमें विश्वास कैसे होगा? तो स्वप्नावस्था हमको प्रयोगशाला के रूप में प्राप्त है। जो विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, कक्षा में उनको सिद्धांत का, थ्योरी का ज्ञान कराया जाता है। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक रेशियो में अनुपात में मिलकर कैसे जल बन जाता है, विद्युत प्रवाह के द्वारा जल को पुनः मौलिक रूप कैसे दिया जा सकता है। तो व्यक्ति को विश्वास हो जाता है कि जो सिद्धांत है वो व्यवहार में भी चरितार्थ है। तो भगवान के बारे में बिनु पद चले सुने बिनु काना। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर शुक्रस्योपनिषद। कार्यकारणताम हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। हम आप जो जीव हैं वो कार्योपाधिक हैं। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण प्राण से युक्त हैं। इन्हीं का नाम करण है। करण भी वेदांत प्रस्थान में कार्यकोटि प्रविष्ट ही हैं। भगवान जो हैं कारणोपाधिक हैं, मायोपाधिक हैं। इस प्रकार भगवान की जो करनी है अद्भुत है। कल्पना कीजिए कोई रॉकेट
वायुयान कितने भी तीव्र गति से चले, जहाँ वह गमन करेगा वहाँ पहले से ही आकाश तो विद्यमान रहेगा ही। रास्ता दे दो भाई। इसका अर्थ क्या हुआ? जो व्यापक तत्व होता है उसे दूरी तय करने के लिए पाँव की अपेक्षा नहीं होती। पक्षी जहाँ जहाँ तक जाए उड़ान भरे, आकाश पहले से ही विद्यमान रहेगा। स्वरूप वैभव के बल पर कारण के बिना ही कार्य की निष्पत्ति का उदाहरण है यह। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। ऐसा कार्य और कारण दोनों का निरसन, अपनोदन, व्यावर्तन कर देने पर मौलिक स्वरूप जो आत्म तत्व का है, सच्चिदानंद, वही शेष रहता है। औपाधिकी परस्य विशेष कल्पनेत्यत्र प्रमाणमः आसीनः। बैठा हुआ ही दूर तक गमन कर लेता है, शयन करता हुआ भी सब जगह पहुंच जाता है। यह महिमा परमात्म तत्व की है। ऐसा जो भगवत तत्व है, कश्चित धीरा, कोई धीर होते हैं जो उसे समझने में प्रवृत्त होते हैं। बुद्धि यद्यपि सूक्ष्म है, परंतु स्थूल विषय का चिंतन करते करते बुद्धि में स्थूलता आ जाती है। सूक्ष्म विषय का चिंतन करते करते बुद्धि में पारदर्शिता आ जाती है। चिंतन का विषय क्या है, उसी स्तर से बुद्धि का वैभव प्रकट होता है। सूक्ष्म होने पर भी बुद्धि स्थूल विषय का चिंतन करे, उसमें स्थूलता का सन्निवेश हो जाता है। सूक्ष्म विषय का चिंतन करे तो उसमें सूक्ष्मता का सन्निवेश हो जाता है। कार्य कारणातीत परम तत्व में भी बुद्धि की गति होती है। सुसंस्कृत बुद्धि हो तो भगवत तत्व, परमात्म तत्व जो कार्य कारणातीत है, उसमें भी श्रवण मनन निधिध्यासन के बल पर बुद्धि की गति हो जाती है। स्वारस्येन कूटस्थोप्यात्मा मनसा शीघ्रम दूरगमन दर्शनात् तदुपाधिको दूरम व्रजति। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के भाव को ठीक से समझकर आनंद गिरि जी महाभाग उनके भाष्य की पंक्ति के अंतर्निहित रस रहस्य को उद्घाटित करते हैं। स्वारस्येन, हमारे पूज्य गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, स्वारस्य की प्रवृत्ति, प्रीति, स्वभाव सिद्ध। स्वारस्येन, बंद रखें मोबाइल आदि। कूटस्थोप्यात्मा, आत्म तत्व कूटस्थ है। चित्रकूट नाम सुना होगा,
कूट माने पर्वत, चित्र माने विचित्र, कूटस्थ ऐसे ही लोहार पाषाण विशेष पर, लोह विशेष पर आभूषण आदि को रख करके सोने आदि को आभूषण का रूप देता है। ऐसे ही कूटवत, कूटस्थ का अर्थ होता है निर्विकार, अचल। आत्म तत्व कूटस्थ है, निश्चल है, निरवयव है, ज्ञान घन है। ऐसा होने पर भी मनसा शीघ्रम दूरगमन दर्शनात् तदुपाधि को दूरम व्रजति। मनोयोग से लाखों किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। हमने उदाहरण दिया था रात्रि में, ये तो एसी आदि ने क्या किया, प्रकृति से व्यक्ति को बहुत दूर फेंक दिया। हम लोग कुश्ती लड़ते थे बचपन में 10 से 15 साल की आयु तक। मिट्टी का संसर्ग होता था शरीर को, शरीर स्वस्थ रहता था। अब पहलवानी भी करते हैं तो गद्दे पर वो कभी मिट्टी के काम, धरती के काम, भारत के काम आ सकते क्या? विकास के नाम पर मिट्टी से ही परहेज, व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़। कभी कहीं मैं किसी के घर में रुका था, बगल वाले कमरे में खिड़की खुली थी, पलंग पर एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ था, उसके पाँव में जूते। हमने सोचा ये बच्चा कभी जीवन में किसी के काम आएगा, इतना छुई मुई का बना देंगे तो कोई काम आएगा क्या? पलंग पर फिर जूते पहना के बच्चे को सुलाना ये बच्चे की हत्या है या नहीं? वो राष्ट्रभक्त कभी हो सकता है? मिट्टी के काम आ सकता है? कभी नहीं हो सकता। मनोयोग से दूरगमन, ध्रुव तारे की बात हमने कही। ध्रुव तारा सप्तर्षियों के मध्य में होता है, वहाँ तक हमारी नेत्र ज्योति पहुँच जाती है। एक नियम है, इंद्रियों की गति मनोयोग से ही अंदर होती है और मन की गति इंद्रियों के योग से ही बाहर होती है। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। वेदांत परिभाषा में इन सब विषयों पर प्रकाश डाला गया है। नेत्र ज्योति से तादात्म्यपन्न होकर चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति, न्याय की सरणी में इस प्रकार के लंबे वाक्य हो जाते हैं। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति कहाँ पहुँच जाती है? ध्रुव तारे तक। मनोवृत्ति पहुँचती है या ध्रुव तारा ही हमारे पास आ जाता है? ऐसा तो नहीं है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव तारे तक पहुंचकर तदाकार हो जाती है। जहाँ मनोवृत्ति है वहाँ पर चित्त तत्व व्यापक होने के कारण उससे अवच्छिन्न होता ही है, या चित्त में
आत्म तत्व का प्रतिफलन होता ही है, चिदाभास से युक्त चित्त हो ही जाता है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो हम भी पहुंचते हैं ध्रुव तारे तक। क्या नेत्र की दृष्टि पहुंचती है तो उसके द्वार से मन पहुंचता है। मन हमारे शरीर में तो रहता है, लेकिन मनोवृत्ति, वृत्ति माने परिणाम, वृत्ति प्रभाकर नामक एक ग्रंथ है, बहुत बढ़िया, निश्चल दास जी के द्वारा विरचित मेरे ख्याल में। हमने उसे पढ़ा है 50 साल पहले लगभग। वृत्ति, दो वृत्ति माने कार्य। एक वृत्ति होती है जो प्रतिफलित हुई और शांत हो गई। दूसरी वृत्ति होती है जो दूसरों को भी उद्भासित कर दे। मनोवृत्ति घटपट आदि को प्रकाशित करने में समर्थ है। चिदाभास से सम्मिलित होकर, चक्षुर्जन्य होकर, ये सब है। तो जो काम केवल स्वरूप से नहीं होता, वह काम स्वरूप को कहीं उपाधि प्राप्त हो जाए तो हो जाता है। मन प्राप्त हो गया तो आत्म चैतन्य मनोयोग से इंद्रिय द्वार से ध्रुव तारे तक पहुँच ही जाएगा। अर्थात मैदान में कोई प्रतिबंध ना हो, दर्पण को सूर्य के उन्मुख करके ऐसे ले चलें, तो जहाँ जहाँ दर्पण जाएगा सूर्य के प्रतिफलन से युक्त होता जाएगा। घट है या ये लोटा है, इसको यहाँ से वहाँ तक ले जाएं, खाली लोटा को, खाली घट को, जहाँ जहाँ जाएगा घट, वहीं वहीं के आकाश को घटाकाश की संज्ञा प्राप्त होगी। घट आगे चला गया तो पूर्वाकाश की घटाकाश संज्ञा नहीं होगी। तो बहुत सा कार्य उपाधि के योग से होता है। अब देहेंद्रिय प्राणांतकरण हमको प्राप्त ना हो तो क्या कर सकते हैं। महाप्रलय में ब्रह्म स्वरूप होकर हम शेष रहते हैं। स्थिति तो उससे बढ़कर क्या होगी। सदैव स्वमेदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। निकेश जी स्वस्थ हैं क्या? 2:30 बजे तो रात में मेरे ही पास थे जी। बता रहे थे कि आपको भी ठीक से नींद नहीं आई। तो साक्षी वही होंगे। पेट में गैस बढ़ने से आजकल बोल ही रहे हैं यही बहुत। फिर उधर ध्यान न चला जाए। देह से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ। देह में गैस के कारण इतनी वेदना है, गैस पे ध्यान दूँ तो एक वाक्य भी न निकले। तो हमने संकेत किया कि उपाधि, औपाधिक उपाधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए कहा दूरगमन दर्शनात् तदुपाधि को दूरम व्रजति। मनोयोग से दूर पहुंच जाता है, मन रूप उपाधि, मनोरूप उपाधि के योग से। उपाधि का भी महत्व है।
यथा स्वप्ने शयानोऽपि मनसो गतिर्भ्रांत्या सर्वत्र याति इव भाति तथा जागरेऽपि त्यर्थ। यथा स्वप्ने, अब आनंद गिरी जी भगवान भाष्यकार के वचन को ख्यापित करते हैं। शयानो भी बिस्तर पर पलंग पर निद्रा की दशा में सोए होते हैं। अब मनोयोग से स्वप्न में लोकांतर तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दो प्रकार की बात है। मनोयोग से पहुँचते हैं, मन पहुँचता है, या मन में ही उन सब का स्फुरन होता है, यह बात है। स्वप्न में मनोराज्य में तो मन में ही स्फुरन होता है, लेकिन जागृत में अगर हम रात्रि में ध्रुव तारे को देखते हैं तो ध्रुव तारा मन तक पहुंचता है या मन ध्रुव तारे तक पहुंचता है। चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति की ध्रुव तारे तक गति होती है। इस प्रकार दोनों प्रक्रिया चरितार्थ है। कभी तत्त लोक में भी मनोयोग से हम पहुंच जाते हैं। कुछ इंद्रियां ऐसी हैं, गोलक के द्वारा व्यक्त हैं, उनसे विषय संश्लिष्ट हों तभी विषय का बोध होता है। लेकिन नेत्र की गति दूर तक भी हो जाती है। श्रोत्र तक शब्द पहुँचते हैं, या शब्द का उच्चारण जहाँ होता है वहाँ तक श्रोत्र पहुँचता है। वेदांत परिभाषा आदि में इस पर पर्याप्त विचार किया गया। स्वप्न में यद्यप वहाँ जाकर एक थे गोपाल कृष्ण मूर्ति, श्रृंगेरी के जो इस समय शंकराचार्य हैं, उनके गुरुजी भी अभी शरीर से युक्त हैं, उनको जिन्होंने नव्य न्याय पढ़ाया था। राजराजेश्वर शास्त्री जी के गोपाल कृष्ण मूर्ति शिष्य थे। हमसे कहा कि तुम जल गए उज्जर जैसे। प्रायः जो नैयायिक होते हैं, बुरा न मानो होली है, कर्कशता के कारण या तो किसी पागल विक्षिप्त में उनकी सिद्ध बुद्धि हो जाती या किसी दंभी के चपेट में पड़ जाते। श्यामा शरण जी एक पगली महिला थी, कहाँ, वृंदावन में, लेकिन उसके जीवन में विशेषता यह थी कि उरियाबाजी के आश्रम के बाहर से लेकर मोती झील तक ही वो रहती थी, और कोई उसके शरीर पर ऊनी चादर रख दे तो प्रशंसा नहीं करती, कोई वो ले जाए तो निंदा नहीं करती। श्यामा शरण जी उसी को सिद्ध मानते थे। तो ये नैयायिक इत्यादि प्रायः कर्कश हो जाते हैं। हमसे कहा गोपाल कृष्ण मूर्ति थे, तुम जल गए। हमने कहा मैं तो विद्यमान हूँ मेरे स्वप्न में तुमको आज मैंने जला दिया। हमने कहा आपके स्वप्न का मैं कोई और था, सचमुच में मैं कोई और हूँ क्या?
तो अच्छे अच्छे दार्शनिक आदि भी अगर सत्संग का बल, भजन का बल ना हो, नास्तिक प्राय उच्छृंखल हो जाते हैं, वस्तु स्थिति से सुदूर हो जाते हैं। तो यहाँ का भ्रांतियाँ यथा स्वप्ने शयानोपि मनसो गतिर्भ्रांतिया है, गति भ्रांतिया रेफ है या नहीं? लो नहीं है, गति भ्रांतिया। चलो, गति की भ्रांति से, भ्रांति क्यों है? मन में ही तत्त विषय और स्थान का स्फुरन होता है, न कि मन वहाँ जाता है। हिता नामक नारी, पुरीतत नामक नारी, बड़ी विचित्र बात है। अपने जीवन से भी व्यक्ति लाभ उठा ले, सिद्धों का सिद्ध हो जाए। 60 चक्र हैं, वैसे 9 चक्र हैं, 7 चक्र हैं, 6 चक्र हैं। उपनिषदों में विस्तार पूर्वक चक्रों का वर्णन है। हिता नामक नारी है, पुरीतक नामक नारी है। एक ही मन किस संस्थान पर सन्निहित हो जाए तो क्या दिव्यता प्रकट होती है, ये सब तंत्र ग्रंथों में सन्निहित है। यहाँ मन को सन्निहित कर, इसका नाम क्या है? अंदर आज्ञा चक्र। यहाँ मन को सन्निहित कर किसी को आज्ञा देंगे तो उसके बस की बात नहीं कि आज्ञा का उल्लंघन कर दे, इसलिए इसका नाम आज्ञा चक्र है। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हमारे वक्तव्य का। ऐसे ही दिव्याति दिव्य शब्द भी हमारे जीवन में, हमसोपनिषद केवल 1 पृष्ठ की सामग्री है, उसमें वंशी, वीणा, मेघगर्जन हमारे आपके जीवन में ही ऐसे ऐसे दिव्य शब्द हैं। अनहद बाजे ढोल रे तो है, कहा कबीरदास बाबा ने। हठ योगी थोड़ा भी मन को संयत किया नहीं कि झिंगुर, वन में रहने वाला झिंगुर जैसे बोलता है वैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। आँख मीच लेने पर पहले तो नील गगन में, मानो निरूप है गगन, नील गगन में तारे छिटकते हों ऐसे रूप का दर्शन होता है। धीरे धीरे चंद्रमा का भी तेज। तो हमारे आपके जीवन में ही एक से एक दिव्य सामग्री, वस्तु का सन्निवेश है। अमुक जगह मन केंद्रित हो जाए तो सिद्धों का दर्शन होता है। सिद्धि पर मैं ज़्यादा बोलता नहीं, फिर भीड़ लग जाए कि हमें सिखा दीजिए क्या। तो स्वप्नावस्था में यथास्थान रहने पर भी तत्त देश की मन में स्फूर्ति होती है, तो भ्रांति यही होता है कि वहाँ जाकर मैंने अमुक को देखा। तथा जागरे भी उसी प्रकार जागृत में भी मन में तत्त स्थान का स्फुरन होता है, व्यक्ति का स्फुरन होता है, वस्तु का स्फुरन होता है। समझना चाहिए। कल्पितेन हर्षादि विकारेण स्वाभाविकेन
तदभावेन च युक्तमात्मानं न कश्चिदपि निश्चेतुं शक्नोति इत्याह। कल्पित हर्षादि विकार ये मनोविकार हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासे न सविकार मुदारितम। गीता का 13वां अध्याय। हर्षादि जो हैं, हर्ष विषाद, ये सब मन के विकार हैं, मनोविकार हैं। जीव धर्म क्या है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमान। एक रस हर्ष की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में ना हो, कभी हर्ष तो कभी विषाद। जो सब के रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहु कस। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, एक रस आनंद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए अजस्र। लेकिन हर्ष के गर्भ से विषाद भी निकल आता है, प्रमाद के कारण, भ्रांति के कारण, अदूरदर्शिता के कारण, अशुभ चिंतन के कारण। आत्मदेव तो अखंड विज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञान भी आ जाता है। स्वप्रकाशे कुतो विद्याताम विना कथमावृत्ति ही पंचदशी। स्वप्रकाश आत्म तत्व है, उसमें अविद्या कहाँ से आ गई? नैयायिक वैशेषिक आदि प्रश्न करते हैं। वैशेषिकों का आत्म तत्व, नैयायिकों का आत्म तत्व का अर्थ क्या होता है? आत्म तत्व जैसा है वैसा है, ईश्वर जैसा है वैसा ही है। श्रीधर स्वामी ने लिखा कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन मान्यता के भेद से ईश्वर के स्वरूप के आकलन में, आत्मा के स्वरूप के आकलन में भेद हो ही जाता है। वैशेषिकों का आत्म तत्व स्वतः सत्य नहीं है, सत्ता सामान्य के योग से सत्य है। स्वतः चित्त नहीं है, ज्ञान नामक गुण के योग से। चाबी रख दो ना वहाँ नीचे, कोई ले नहीं जाएगा चुरा के वहाँ कोई ले नहीं जाएगा चाबी। जप भी चल रहा है, चाबी भी चल रही है, बहुत अच्छा है। एक पंथ चलो सखी तह जाइए जहाँ कृष्ण को राज, गोरस बेचे हर मिले एक पंथ दो काज। एक हमारे पड़ोसी थे लोचन झा, ननिहाल में रहते थे। उन्होंने हमसे कहा कि मैं मूर्ख क्यों रह गया मालूम है? हमने कहा बताओ, बताइए। आयु में हमसे बहुत बड़े थे। नाना जी मूंज दे देते थे इतने, और गाय बैल दे देते थे। किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी के खेत में बाग में गाय बैल चले गए, इतनी रस्सी रोज बांट के भी लाना। अल्लाह कौमदी दे देते थे, इतना पाठ याद अब उन्होंने कहा कि अगर गाय बैल दूसरे के खेत में चले जाए तो वो मारेगा या शिकायत करेगा तो डांट पड़ेगी। इतनी रस्सी बट के न ले जाओ तो नाना कहा कि लो कौमदी तो रखी रह गई। तो जो बहुत चतुर होते हैं मैथिली में क्या कहावत है? जे बड़ बुधियार हो से तीन जगह गू मखई छत। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं वो तीन जगह बिष्ठा लगा लेते हैं। चलते चलते पाँव के अंगूठे में कोई मलिन वस्तु लग गई, ज़्यादा बुद्धिमान था। ये गोबर है या सूक्ष्म है, बिष्ठा है, उंगली से पकड़ा, फिर भी निश्चय नहीं कर पाया। तो एक तो अंगूठे में लगी हुई थी वो मलिन वस्तु, दूसरे उंगली में, तीसरे नाक में भी।
इसीलिए कहा जागरेपि कल्पितेन हर्षादि विकारेण स्वाभाविकेन तदभावेन च युक्तमात्मनः आत्मानं न कश्चिदपि निश्चेतुं शक्नोति। कल्पित जो हर्षादि विकार हैं, मैंने कहा हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना, जिसके जीवन में एक रस आनंद की प्रतिष्ठा ना हो, एक रस ज्ञान की प्रतिष्ठा ना हो, एक रस सत्ता की प्रतिष्ठा ना हो, वही जीव है। एक रस अहमर्थ की प्रतिष्ठा ना हो, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना। तुलसीदास जी की पंक्तियों पर तो हम लोटपोट हो जाते हैं, कितना गंभीर अध्ययन होगा। वाचस्पति मिश्र जी ने वामतीकार ने अध्यास भाष्य पर अपना भाव व्यक्त किया। एक पृष्ठ की सामग्री को 2-3 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में पिरो दिया। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई, ये सब जो है अब हिंदी में है, अवधि में है, प्राकृत भाषा में, लोक भाषा में, लेकिन वेदांत का ठीक ठीक अध्ययन न हो तो इस पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकता। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। तदभावेन च युक्तमात्मानं न कश्चिदपि निश्चेतुं शक्नोति। अच्छा, आइए द्वंद्व और दुख से अतीत जो आत्म तत्व है, जो आत्मा का वास्तव स्वरूप है, उसका यथावत निश्चय करने में प्रीति प्रवृत्ति ही नहीं होती। श्री वल्लभाचार्य जी विशुद्धाद्वैत के आचार्य थे, विशुद्ध अद्वैत को मानने वाले। विशुद्धाद्वैत का अर्थ अविद्या के बिना ही अद्वैत की सिद्धि करने वाले थे वल्लभाचार्य जी। लेकिन जैसे माँ किसी बच्चे पर, अपने बच्चे पर चिढ़ जाए या दुष्ट कह दे, ऐसे वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं। लो जी, जीव स्वभाव से विशुद्ध हैं या दुष्ट? तो जैसे माँ झुंझला के कह दे दुष्ट कहीं के, राक्षस कहीं के। जीवा स्वभाव तो दुष्टा है, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। क्यों दुष्ट हैं? सब प्रकार के पापर बेलते, भगवान का भजन नहीं करते, बाबा होने पर भी। भजन को ही दूसरे क्षण पे टालते हैं, भव को पहला स्थान देते हैं। भजन का नंबर आता है नहीं आता है, या भजन भी करते हैं तो भव की प्राप्ति के लिए ही। इसीलिए वल्लभाचार्य जी ने लिख दिया, जीवा स्वभाव तो दुष्टा है। एक सुकताल की बात है, एक संत, एक व्यक्ति गृहस्थ, सुकताल के आसपास की बात है, करंट लग जाने से कुआं में गिर रहे थे। उड़ियावा जी महाराज की कृपा पात्र रहे होंगे कभी। उनके मन में संकल्प हुआ कि प्रभु कल कुशल बचा लोगे तो कुएं से बाहर निकलने पर सब कुछ छोड़कर आपका भजन ही करूँगा। भगवान ने सोचा कि झूठ बोलने में तो जीव माहिर है, गर्भ में कितनी प्रतिज्ञा करता है, एक बार इस गर्भ उदर दरी से निकाल दो, भजन ही करूँगा, एक बार अवसर और दे दो। सच्ची घटना है, घायल होने से, मरने से भी बच गए। उसके बाद लोटा सोटा लेकर वृंदावन आ गए। हमसे कहा कि
स्वामी जी मैं शंकराचार्य नहीं था, अंतिम सांस तक वृंदावन में रहूँगा और रेवा जी के यहाँ भजन करूँगा, आपका प्रवचन सुनूंगा। हमने मुस्कुरा दिया, सुने या नहीं? हमने कहा कान हमारे ठीक हैं। एक दिन मैं शाम को घूमने जा रहा था, फिर घूम के लौट रहा था, वो सज्जन कहीं जा रहे थे। हमने कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हमारे सीनियर परिचित हैं, इनका कोई केस है, उनसे मिलाने जा रहा हूँ। हमने कहा वो जो प्रतिज्ञा थी, हम जीव है प्रतिज्ञा करते रहते हैं तोड़ते रहते हैं। फिर वो आए नहीं, मर गए बाहर। इसलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव क्या है? स्वभाव से दुष्ट हैं। सब पापड़ बेलेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। क्या भावना होती है? बतासो माई थी ना, मैया भजन होता है, क्या बोलते हो? एकमात्र बेटा विदेश में रहता है, वो भी गोरी चट्टी विदेश की लड़की से शादी कर चुका। मैं कहाँ प्रसन्न रह सकती हूँ? उससे पहले क्या कहा, मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? बेटा धन भेजता है, ठाठ से रहती हूँ। हमने कहा। बाद में इस बेटे ने गोरी चट्टी उधर की लड़की से शादी कर ली। भैया भजन होता है? अरे विपत्ति की मारी हुई हूँ, जो विपत्ति की मारी हुई हो उसके भजन क्या होगा? बड़ी विकट स्थिति। अच्छे दिन है तो अच्छे दिन के भोक्ता बन जाओ, अब बुरे दिन आ गए तो बुरे दिन के भोक्ता बनो। भगवान का भजन नहीं ही करना है। इसीलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा, कल्पितेन हर्षादि विकारेण स्वाभाविकेन तद अभावेन च युक्तमात्मानं न कश्चिदपि निश्चेतुं शक्नोति। प्रायिक वचन है। प्रायिक वचन माने प्रायः, उपाधि से अतिक्रांत जो वास्तव आत्म तत्व है। देखो मिठाई हम थोड़े पाए, बोलने में, दर्शन साथ बोलने में इतना आनंद आता है कि ये सब क्या कहते इसको, लुआव से भर जाता है। क्या रबड़ी कचौरी खाने पर नहीं दशा होती? जो शब्द के उच्चारण करने पर पूरा मुख जो है रस से भर जाता है। इसीलिए इसमें शब्द, भगवान नाम में भी रस है या नहीं? रसनेन्द्रिय, रसना। भगवान नाम कोई लड्डू मिश्री तो नहीं है, लेकिन उससे भी रस प्राप्त होता है। हम लोगों को दर्शन शास्त्र के वचनों को कहने पर इतना आनंद मिलता है कि जिह्वा जो है रस से सराबोर हो जाती। कल्पितेन हर्षादि विकारेण स्वाभाविकेन तत् अभावेन च युक्तमात्मानं न कश्चिदपि निश्चेतुं शक्नोति। कस्तम, इस प्रकार जो उपाधि से अतिक्रांत आत्म तत्व है, कोई भी तो कश्चित धीरा, अरबों खरबों में कोई कोई माई का लाल ही सकल अनात्म प्रपंच से मन को परत कर उसे भगवत तत्व, परमात्म तत्व, वास्तव आत्म तत्व की ओर उन्मुख हो पाता है। अभिप्राय आदिपत्येन ध्यायतीव इत्यादि श्रुतयो गृह्यन्ते। ध्यायतीव लेलायतीव, ध्यान करता हुआ सा, लेला खेला अटखेली करता हुआ सा। अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व है। उपाधि के योग से ही उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त है। कल हमने कहा अधिष्ठानम तथा कर्ता करुणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलम तु यह औपाधिक कर्तृत्व को अपने ऊपर मर लेता है। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, औपाधिक भोक्तृत्व को अपने ऊपर मर लेता है।
श्री वैष्णवाचार्यों के यहाँ लक्ष्यार्थ उपेक्षित होता है। उनकी मान्यता होती है कि भगवत प्रेरित जीव को कर्तृत्व प्राप्त होता है, स्वतः जीव अकर्ता नहीं है। लेकिन हमने कल कहा था चलो जीव को कर्तृत्व भगवत प्रेरित प्राप्त होता है, तो भगवान को जो कर्तृत्व प्राप्त है वह स्वभाव सिद्ध है या उपाधिक है। तो वसुदेव जी का वचन श्रीमद् भागवत में क्या सन्निहित है? त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। मेरा मन, मेरी बुद्धि, हे बाल गोपाल प्रभु, दो प्रकार के विपरीत वचनों, दो प्रकार के विपरीत वचनों को लेकर डमाडोल नहीं होती मेरी बुद्धि। क्यों? त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते। ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप ईश्वर, ईश्वर का निरुपाधिक स्वरूप ही ब्रह्म होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में तटस्थ स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म का वर्णन किया गया। तो ब्रह्म शब्द सोपाधिक निरुपाधिक दोनों के लिए प्रवृत्त होता है। निरसन की शैली में बोलें तो सोपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर होता है, निरुपाधिक ईश्वर का नाम ब्रह्म होता है। क्या कहा? सोपाधिक ब्रह्म का नाम ईश्वर होता है, निरुपाधिक ईश्वर का नाम ब्रह्म। बहुत अच्छा, बैठ, ठीक कहा। ऐसा जो आत्म तत्व है उसके मौलिक स्वरूप को कौन जान सकता है? अर्थात बिरले बिरले पाइये माया त्यागी संत, आदि पदेन ध्यायतीव इत्यादि श्रुतयो गृह्यन्ते। लेलायतीव ध्यायतीव, यहाँ इव शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान करता हुआ सा, लेला खेला करता हुआ सा, अठखेली करता हुआ सा, स्वाभाविकी क्रिया, स्वाभाविक कर्तृत्व आत्मा को अप्राप्त है। औपाधिक धरातल पर ही कर्तृत्व है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा, पहले बताया था। उदाहरित श्रुतीनां तात्पर्यमाह उपाधीति। समुद्रित उदाहरित श्रुतियों का तात्पर्य भगवत पाद स्वयं व्यक्त करते हैं। उपाधिवशात् संसारित्वम न परमार्थतः। जीव को उपाधि के वशीभूत होकर ही संसारित्व सुलभ है। वस्तुतः जीव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही सिद्ध है। किम तरी पारमार्थिकम तदाह स्वतः असंसारी एव। तो जीव का मौलिक पारमार्थिक स्वरूप है क्या? जीव स्वतः तो असंसारी ही है। भूमि परे भा ढावर पानी जन जीवई माया लपटानी। या जब ते जीव भये संसारी। ये सब जो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये विशुद्धाद्वैत से संबलित हैं। जब ते जीव भये संसारी, कब थे? इसका आकलन नहीं अनादिकाल से। लेकिन विशुद्धाद्वैत के अनुसार
अविद्या को अनादि न मानने के कारण भगवान स्वयं ही लीलापूर्वक स्वयं को विस्मित करने के लिए जीव भाव को प्राप्त होते हैं। कभी न कभी भले ही काल की गणना वहाँ तक न पहुँचे, असंसारी भगवान ही जीव हो गए। इसमें उदाहरण क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अपने को भुलाने के लिए भांग पी लेता है, विजया देवी तो मैं हूँ या नहीं, ऐसा भी होता है। इसी प्रकार कभी न कभी जीव ने, भगवान ने ही स्वयं को लीलापूर्वक जीव बना दिया। ये विशुद्धाद्वैत। हम लोगों के अनुसार अनादिकाल से जीव अविद्या काम कर्म के वशीभूत है, लेकिन विद्या की समुपलब्धि होने पर जीवत्व का सदा के लिए अपनोदन हो जाता है। गीता यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, हिरण्यगर्भस्य वास्तवम अवास्तवम च रूपम निरूपयितुम उपसंहरति एवमिति। अब जो हिरण्यगर्भ के वास्तव अवास्तव दोनों रूपों का निरूपण करने के लिए उपसंहारात्मक वचन प्रस्तुत करते हैं। एवमेकत्वम नानात्वम च हिरण्यगर्भस्य। इस प्रकार हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भ ब्रह्म होकर भी जीव होता है, एक होकर भी अनेक होता है। यही कहा एवं एकत्वम नानात्वम च हिरण्यगर्भस्य। स्वरूपता एक होने पर भी तदात्मानं स्वयं अकुरुत आदि वचनों के अनुसार सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ स्वयं में सन्निहित जीव और जगत को अभिव्यक्त कर विविध रूपों में स्फुरित होता है। हिरण्यगर्भस्य वास्तवम अभाव हो गया। तस्यापि अस्मदादि वन्ना स्वतो ब्रह्मत्वम किंतु संसारित्वम एव स्वाभाविकम इत्याशंक्य दृष्टान्तस्य साध्य विकलतामाह तथेति। तस्यापि अस्मदादिवत् न स्वतो ब्रह्मत्वम किंतु संसारित्वमेव। अपूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया कि वह जो हिरण्यगर्भ है अस्मदादि के समान, हम लोगों के समान, स्वतः ब्रह्मत्व नहीं है, संसारित्व भी स्वाभाविक है। ऐसी शंका प्रस्तुत करके दृष्टांत जो प्रस्तुत किया गया उसमें साध्य विकलता है। हेतु ऐसा होना चाहिए, दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जिससे साध्य की सिद्धि में कोई दिशाहीनता प्राप्त न हो। सर्वजीवानां एकत्वम नानात्वम चेति पूर्वेण संबंधः। भाष्यकार भगवान की पंक्ति को लगाने के लिए अन्वय का प्रकार स्वस्थ क्या होना चाहिए, इसको आनंद गिरि जी ने व्यक्त करते हुए लिखा। सर्वजीवों का
एकत्व नानात्व उधरे बैठे। सिद्ध है स्वरूपता एक, औपाधिक धरातल पर अनेक। इसमें क्या दृष्टांत होगा? स्वरूपता एक, औपाधिक धरातल पर अनेक। दृष्टि के योग से क्या नाम हो जाएगा? दृष्टा। श्रुति के योग से श्रोता। श्रुति माने श्रवण की क्षमता। पाँव के योग से दंता, हाथ के योग से दाता, और वाक के योग से वक्ता। ये सब औपाधिक भेद हुए या नहीं? त्रिपुटी के शिरोभाग में जो सामग्री है उसी में निसर्ग सिद्ध आत्म बुद्धि होती है, लेकिन आत्मा का मौलिक स्वरूप त्रिपुटी से अतिक्रांत है। आत्मा का मौलिक स्वरूप त्रिपुटी से अतिक्रांत है। इसमें उदाहरण कल हमने दिया था। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में लिखा गया, एक ही तेजो द्रव्य है। तेजो द्रव्य व्यवहार दशा में अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित है। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते यत् अद्वयम ज्ञानम तत्तत्वम। त्रिपुटी से अतिक्रांत एक ही तत्व है, लेकिन वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों रूपों में उल्लसित है। एक की तीव्रता क्यों? त्रिपुटी से अतिक्रांत जो तत्व है उसमें नैरात्म्य बुद्धि न बन जाए, उसके अस्तित्व पर पानी न फिर जाए। इसलिए एक की तीन रूपों में अभिव्यक्ति। जो निर्विशेष है उसी की सकल सविशेष के रूप में अभिव्यक्ति। जो निर्गुण है उसकी सगुण के रूप में अभिव्यक्ति। जो निष्क्रिय है उसकी सक्रिय के रूप में अभिव्यक्ति। जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। गौड़पादाचार्य मांडुक्य कारिका। येषां स्वतो ब्रह्मत्वे प्रमाणमाह तत्त्वमसि। ये जो जीव हैं औपाधिक धरातल पर ही अनेक हैं, संसारी हैं, वस्तुतः तो इनका ब्रह्मत्व ही सिद्ध है। इस पे प्रमाण क्या है? तत्त्वमसि। तत्त्वम असि। अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। ये सब एक एक वेद से संबद्ध उपनिषद के महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब। अयमात्मा ब्रह्म। महावाक्य भागत त्याग लक्षणा से जीव और ईश्वर के एकत्व को ख्यापित करते हैं। इस पर आक्षेप किया श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने। मैं निंदा के दृष्टि नहीं कह रहा, इतना विशेषण हृदय से ही दिया। लक्षण जघन्यावृत्ति होती है। लोक में एक शब्द है जघन्य अपराध।
वाच्यार्थ भूमि में एकत्व तो असिद्ध है ही। जीव की इस समान तुलसीदास जी ने भी लिखा, लक्षणा के द्वारा यदि जीव और ईश्वर के एकत्व को सिद्ध किया तो क्या किया। इसका उत्तर क्या है? तर्कणा शक्ति मर्यादित विधा से हो। रेल की पटरी का त्याग करके रेल चले तो दुर्घटना हो जाए। शुक रहस्योपनिषद में, जो कि अष्टोत्तर शत में एक है, बहुत चर्चित है, प्रसिद्ध है, चारों महावाक्यों का अर्थ भागत त्याग लक्षणा से ही किया गया। जो श्रुति सिद्ध अर्थ है उस पर आक्षेप कम से कम जो आस्तिक हैं, श्रुतियों को प्रमाण मानते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। करने पर दो आक्षेप होता है, या तो उन श्रुतियों का उनको ज्ञान नहीं, या छल का आलम्बन लेकर उन्होंने कुछ को कुछ व्यक्त कर दिया। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीवन भेद कहो कस। लक्ष्यार्थ भूमि जो है प्रत्याशक्तिर्विशिष्यते पंचदशी। ऊपर से विचार करें तो सन्निकट है, निर्दिष्ट है। नीचे से विचार करें तो दूर है। ऊपर से विचार करें तो सदैव सौम्यदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। तो उपाधिक धरातल पर ही जीव ईश्वर जगत संज्ञा प्राप्त है। उपाधि का निरसन कर देने पर जीव जगत जगदीश्वर का भेद विगलित हो जाता है। पंचदशी के अनुसार विशुद्ध सत्वगुण के योग से जगदीश्वर संज्ञा होती है ब्रह्म की। मलिन सत्वगुण के योग से जीव संज्ञा होती है ब्रह्म की। तम प्रधान प्रकृति के योग से जगत संज्ञा होती है ब्रह्म की। सर्वजीवानाम एकत्वम नानात्वम चेति पूर्वेण संबंध तेषां स्वतो ब्रह्मत्वे प्रमाणमा। कस्तरीरणगर्भे विशेषो येन सावस्मादादिभिः उपास्यते तत्राह हिरण्यगर्भस्त्विति। हिरण्यगर्भस्तु उपाधि शुद्ध्यतिशयापेक्षया प्रायशः परेव्यति श्रुतिस्मृतिवादा प्रवृत्ता। तो हिरण्यगर्भ में क्या विशेषता है? उर्दू में बोलें तो खासियत है कि हम लोगों के लिए वह उपास्य हो जाता है। इसका उत्तर दिया कि प्रायिक वचन उपनिषदों में हिरण्यगर्भ के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है उन वाक्यों के अनुशीलन से उसकी ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होती है। प्रायः हिरण्यगर्भ के जीवत्व के प्रतिपादक कोई कोई वचन है, और वैसे भी उत्पादक पालक संहारक में एकत्व होना चाहिए, नहीं तो झगड़ ही जाएंगे। सृष्टि की उत्पत्ति कोई और करे, सृष्टि का पालन कोई और करे, सृष्टि का संहार और कोई करे या नहीं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह ननु श्रुतिस्मृतिवाग्देशो क्वचित् तस्य संसारित्वमपि प्रदर्श्यते। सत्यम तत्तु कल्पितम इत्यभिप्रेत्याह संसारित्वम्।
अपूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि श्रुति स्मृतिवादों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में जो तथ्य उद्भासित हैं उनके अनुशीलन से कहीं कहीं हिरण्यगर्भ के संसारित्व का निरूपण, प्रदर्शन, प्रतिपादन भी प्राप्त है। सत्यम तत्तु कल्पितम, आप ठीक कहते हैं, आपके मुख में घी शक्कर, गुड़ जिह्विका न्याय, गुड़ जिह्विका न्याय। किसी ने बहुत अच्छी बात कही तो हिंदी में तो कहते हैं आपके मुख में घी शक्कर, संस्कृत में गुड़, आपको तो गुड़ खिलाना चाहिए, गुड़ जिह्विका न्याय। हिंदी वाले और आगे बढ़ गए, गुरु गुड़ चला चीनी। क्या कहते हैं, गुड़ जीविका न्याय, आपके मुंह में घी शक्कर, शक्कर भी पाइए, घी भी पाइए, बढ़िया रहेगा। अस्मदादि स्वपि तुल्यमेतम इत्याशंक्या जीवानाम तुति। हमारे आपके जीवन में भी तो यह तुल्य ही न्याय है। तो का जीवानाम तो उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात संसारित्वमेव। जीवों का तो संसारित्व ही प्रधान रूप से सिद्ध है, हिरण्यगर्भ का संसारित्व ही प्रधान रूप से सिद्ध है। दोनों में यह अंतर हुआ। कथम तर्हि तत्त्वमसि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि श्रुतिस्मृतिवादाः संगच्छन्ते तत्राह व्यावृत्तेति। एक ही मात्रा ऊपर, एक ही मात्रा मिटी हुई सी है। कथम तर्हि तत्त्वमसि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि। श्रुतिस्मृतिवादाः संगच्छन्ते तत्राह व्यावृत्तेति। तत्त्वमसि 9 बार इस महावाक्य का प्रयोग छांदोग्य उपनिषद में किया गया। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारत, गीता 13वां अध्याय 2 श्लोक। इत्यादि श्रुति स्मृति के अनुशीलन से जीव का मौलिक स्वरूप, निरुपाधिक स्वरूप, वास्तव स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवत। स्वमते तत्वनिश्चयम् उक्त्वा परमते तत् अभावम् आह तार्किकैः त्विति। अपने सिद्धांत के अनुसार, मत के अनुसार तत्व निश्चय को व्यक्त कर दिया, लेकिन कोरी तर्कना शक्ति के चपेट में आए हुए जो तार्किक आदि हैं, अनागमिक युक्तियों के द्वारा जो कर्कशता का परिचय देकर वस्तु स्थिति को लेकर स्वयं व्यामोहित हैं, दूसरों को भी विमोहित कर देते हैं। तार्किकस्तु इति।
उनके चपेट में आकर तो शौत सिद्धांत ही उसका कुछ और रूप में प्रस्तुत हो गया है। ननु एक जीववादेपि सर्व व्यवस्थानुपत्तेः तत्वनिश्चय दौर्लभ्यम तुल्यम इति चेन न इत्याह येत्विति। ये तो केवल शास्त्रानुसारिणः शांतदर्पाः तेषां प्रत्यक्ष विषय इव निश्चितः शास्त्रार्थो देवतादि विषयः। भाष्य। एक जीववाद को लेकर हमने कहा था महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियान् दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते यतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ तद्विदः। लेकिन बाद में प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि। गीता के 13वें अध्याय में इस शरीर को क्षेत्र कहा गया। इदम पदवाच्य जो शरीर है, उपलक्षण देहेंद्रिय प्राणांतःकरण को लेकर बात कही गई। लेकिन किसी भी वस्तु का मौलिक स्वरूप उसका समवायी कारण उपादान ही सिद्ध होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना सिद्ध होगा। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च अष्टधा प्रकृति इंद्रियान् दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा षोडश विकृति। 8 और 16 कितने होते? 24। अचित पदार्थ के 24 प्रभेद हो गए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल जब अंकित हो जाएगा तो आरोहक क्रम से प्रकृति का स्थान सबसे ऊपर होगा, अवरोहक क्रम से प्रकृति का स्थान सबसे पहले होगा। जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने प्रकृति को ही क्षेत्र समझ लिया अच्छी प्रकार से, वह स्वयं को पुरुष समझेगा तो क्या होगा? एक जीववाद की सिद्धि होगी या नहीं? जिसकी दृष्टि में मूल प्रकृति ही मूल क्षेत्र है। अष्टधा प्रकृति में जो चरम प्रकृति आरोहक क्रम से है, अवरोहक क्रम से प्रथम प्रकृति है, उसी को जिसने क्षेत्र समझ लिया वो क्षेत्रज्ञ तो पुरुष ही होगा। तो एक जीववाद की सिद्धि हो ही जाती है। हाँ, कैसे होती है? ठीक, ठीक है। हमने क्या कहा? क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? अष्टधा प्रकृति और षोडश विकृति। मूल क्षेत्र कौन है? मूल प्रकृति। अभ्यास करते करते मूल प्रकृति में ही जिसकी क्षेत्र बुद्धि हो गई, वह जो क्षेत्रज्ञ होगा, क्षेत्रीय होगा, वो पुरुष अपने को समझेगा। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि भावपि। प्रकृति ही मूल क्षेत्र, अपुरुष ही मूल क्षेत्रज्ञ हो गया। जिस साधक के जीवन में मूल प्रकृति क्षेत्र के रूप में उल्लसित है, प्रथम क्षेत्र वही है,
उसी में जिसकी सर्वतोभावेन तादात्म्य पत्ति है, वो तो स्वभाव से ही प्रकृति को क्षेत्र और पुरुष को क्षेत्रज्ञ, स्वयं को क्षेत्रज्ञ समझेगा, तो एक जीववाद की सिद्धि हो ही गई। नहीं हुई अभ्यास करने से। मृत्तिकेत्येव सत्यम, घटादि के मूल में मिट्टी, इसी प्रकार से पार्थिव प्रपंच का पृथ्वी में लय करें, पृथ्वी का जल में लय करें, जल का अग्नि में लय करें, अग्नि का वायु में लय करें, वायु का आकाश में लय करें, आकाश का अव्यक्त में लय करें, और लय करता क्या बचा? अव्यक्त का दृष्टा। आरोहक क्रम से मूल क्षेत्र क्या है? प्रकृति। ऐसे अवरोहक क्रम से भी विचार करें तो मूल क्षेत्र क्या है? प्रकृति ही, जिसकी तादात्म्यापत्ति, प्रमाण सिद्ध तादात्म्यापत्ति, प्रकृति को ही क्षेत्र लेकर है, वो तो एक जीव हो ही गया। लेकिन उपासना सिद्ध अहमिति का भी महत्व होता है। कई वर्ष बाद मैं यह वाक्य बोल रहा हूँ। तत्व निश्चय की दृष्टि से एक ज्ञान, एक तादात्म्य पत्ति की दृष्टि से ज्ञान, दोनों में अंतर होता है। क्या गंभीर वाक्य है, बहुत कई साल बाद हम बोल रहे हैं। तत्व निश्चय की दृष्टि से एक ज्ञान होता है, एक तादात्म्य पत्ति की दृष्टि से ज्ञान होता है। तत्व निश्चय की दृष्टि से हम सबके शरीर पांच भौतिक हैं, लेकिन कोई विपत्ति आ जाए तो अपने शरीर को लेकर व्यक्ति भगता है। क्यों? इसमें तादात्म्यापत्ति निसर्ग सिद्ध है। क्या अंतर हुआ या नहीं? तत्वतः सबके शरीर पांच भौतिक हैं, लेकिन कोई विपत्ति आ जाए तो अपने शरीर को लेकर, तो तादात्म्यापत्ति जो निसर्ग सिद्ध है हमारी शरीर को लेकर, और तत्व विचार की दृष्टि से सभी शरीर में एकत्व का विज्ञान भी है। तो जो विराट और हिरण्यगर्भ होते हैं वो जन्म से ही समष्टि में तादात्म्यपन्न होकर प्रकट होते हैं। ठीक है। कहो भारद्वाज जी, विराट को भूख लग जाए तो भोजन कहाँ से मिले ये बताओ। गाड़ी का उपयोग करो, देखो नहीं लगेगा। शरीर के बाहर अन्न होगा, विराट के शरीर के बाहर अन्न होगा, तो विराट को प्यास लग जाए तो पानी भी उसका शरीर है या नहीं? उसके शरीर के बाहर पानी होगा। हमको प्यास लग जाए तो देखता ही है। कोई झूठी बात तो नहीं है। हाथ का मन को आरसी क्या, हमको आपको भूख लग जाए तो तत्व, बैठिए, तत्व निश्चय के बल पर हम अपने को विराट हिरण्यगर्भ समझ सकते हैं, लेकिन उनकी उपासना इतनी परिपक्व, जिसके फलस्वरूप वो सृष्टि के प्रारंभ में ही विराट हिरण्यगर्भ होकर अवतीर्ण हुए, तो उनकी अहमिति निसर्ग सिद्ध कहाँ है? समष्टि को लेकर ही है। हम तत्व धारणा के बल पर बोलेंगे, वो धारणा भी हमको भवसिंधु से तार देगी, लेकिन उनकी निसर्ग सिद्ध अहमिति किस में है? समष्टि में। अंतर हुआ या नहीं? विराट के शरीर के बाहर अन्न है क्या? पानी है क्या? जल है क्या?
अब विराट को सर्दी लग जाए तो आग तापने के लिए शरीर के बाहर आग है क्या? आकाश पाताल का अंतर हो गया या नहीं? इसलिए तत्व निश्चय की दृष्टि और एक उपासना सिद्ध तादात्म्यापत्ति दोनों में अंतर हुआ या नहीं? तत्व निश्चय कल्याण तो कर देगा, लेकिन तादात्म्यापत्ति जो है वो जो विराट के पास है, हिरण्यगर्भ के पास है, वो हमारे पास तो नहीं है। प्यार्थ हुआ हमारी निसर्ग सिद्ध तादात्म्यापत्ति व्यष्टि को लेकर। उनकी निसर्ग सिद्ध कल्प के प्रारंभ से ही तादात्म्यापत्ति समष्टि को लेकर है, तो अंतर पड़ गया। उनके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, हमारे मन के चंद्रमा अधिदैव हैं। उनके अध्यात्म से अधिदैव की उत्पत्ति हुई है, हमारे अध्यात्म के वो अधिदैव हो जाते हैं। उनके नेत्र से सूर्य की अभिव्यक्ति हुई, हमारे नेत्र के अनुग्राहक बन जाते हैं। कौन? सूर्य। अंतर हुआ या नहीं? ना बोलो भाई, 2-4 मिनट तब मैं आ रहा हूँ। श्रोता हम भी होते होएंगे, जाएंगे। बहुत धीरे बोलते हो आप, ठीक? माइक में बोल दो। नहीं, वैसे ही बोलेंगे। अभी आएंगे 4-5 मिनट। क्षमता का ज्ञान व्यक्ति को व्यवहार और परमार्थ दोनों में निपुण बना देता है। चिंतामण शर्मा क्या कहते थे? घटपट। दिल्ली वाले, सागरा वाले घटपट घटपट करते रहते। शंकराचार्य शायद हम नहीं थे। घटपट घटपट करते रहते, उसको क्या मिलेगा बताओ? घटपट 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 इस ज्ञान के आगे कोई टिकेगा? ज्ञान संसार का इस प्रकार का ज्ञान जिसको प्राप्त है, तदनुकूल निष्ठा प्राप्त है, वो चलता फिरता ब्रह्मा है या नहीं? ये नहीं कि अपने को अहंकार हो ही नहीं सकता वहाँ समष्टि में तादात्म्यापत्ति होने पर। हाँ, कौन सा पृष्ठ था? 182 आनंदगिरी। अब कहाँ है? ठीक है। सर्वदेवतात्मकस्य प्रजापते स्वतो संसारित्वं कल्पनया वैपरीत्यम इति स्थिते सत्यम इत्यादि उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यः विवक्षित इति उत्तर ग्रंथ प्रवृत्तिरिति शेषः तस्य विषयं परिशिनष्टि तत्राग्निरिति। अब संपूर्ण संसार को 2 शब्दों में ही ख्यापित करना हो तो क्या कहेंगे? अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत, उपनिषद का वचन है। रुद्र हृदयोपनिषद आदि में अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सोमात्मकम जगत। गीता का 15वां अध्याय अहं वैश्वानरो भूत्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। जगत को 2 शब्दों में ख्यापित करना हो, अन्न और अन्नाद। अन्न माने भोग्य, अन्नाद माने भोक्ता। अन्न और अन्नाद 2 शब्दों में जगत को ख्यापित करना हो तो अन्न कौन है? सोम, चंद्रमा ही हमको अन्न बनकर पुष्ट करते हैं। चंद्रमा ना हो तो जो भी अन्न के रूप में हम सेवन करते हैं उनकी निष्पत्ति ही ना हो।
भोक्ता जो है अग्नि है और भोग्य जो है सोम माने चंद्रमा। जो रूक्ष होता है, उष्ण होता है, उसमें भोक्तृत्व की प्रधानता होती है। और जो स्निग्ध होता है, द्रवावस्थापन्न होता है, उसमें भोग्यत्व की प्रधानता होती है। इसलिए चंद्रमा भोग्य है और अग्नि भोक्ता है। दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है, सन्निकट सूर्य का नाम ही अग्नि हो जाता है। यह भी हमने कई वर्ष पहले से कहना शुरू किया। अब जो दोनों रूपों में स्वयं को जानता है, भगवान शंकराचार्य जी ने गीता के 15वें अध्याय के भाष्य में लिखा, अन्न दोषै न लिप्यते, अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता, नहीं तो भर्तृहरि जी की कथा गाथा चरितार्थ होती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही सृष्टा, स्वयं ही सृष्ट, स्वयं ही अन्न, स्वयं ही अन्नाद। ऐसा निश्चय जिसको है, वो जीव भाव उसका विगलित हो चुका है। इसलिए क्या कुछ पूछना? ऊपर की पंक्ति रहेगी। कौन सी पंक्ति है? स्वप्नवत। क्या कह रहे? कौन से? स्वप्नवत प्रबोधात् प्राग, स्वप्नवत प्रबोधात् प्राक, प्रागस्य सव्यवस्था सभवात् ऊर्ध्वं च तदभावस्य इष्टत्वात् एकमेव ब्रह्मानाद्य विद्या वसात अशेष व्यवहारास्पदम इति पक्षे न काचन दोष कलेति स्वभाव। जगत को स्वप्नवत समझेंगे। स्वप्न टूट जाने पर फिर स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं वो पृथक से परिलक्षित नहीं होते। अन्न और अन्नाद, भोग्य और भोक्ता, दोनों भाव विगलित हो जाता है। जो भी स्वप्न में क्रियाकारक फल को लेकर व्यवृत्ति थी, उसका विलोप हो जाता है। जगत दीर्घ स्वप्न है या दीर्घ मनोराज्य है। शास्त्रों में लिखा है जगत क्या है? दीर्घ स्वप्न, दीर्घ मनोराज्य। यह टूट जाए माने किस ज्ञान से टूटेगा? ब्रह्मानादि है, अविद्या के वशीभूत होकर ही अशेष व्यवहारास्पदम, जितने भी व्यवहार हैं सबका संपादक संचालक सिद्ध होता है। ऐसा मानने पर किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। सर्वदेवतात्मकस्य प्रजापतेः स्वतो संसारित्वं कल्पनया वैपरीत्यम इति स्थिते सत्यथेत्याद्युक्तरग्रन्थस्य तात्पर्यमाह तत्रेति। तत्र प्रजापतेः एकस्य देवस्य अन्नादिलक्षणो भेदो विवक्षिता इति। सर्वदेवतात्मक कौन है? प्रजापति, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद तृतीय स्कंद के अनुसार ब्रह्मा जी कौन है? सर्वजीव गणात्मक, सर्वदेव गणात्मक। यह भी, और उधर ऊपर से लें तो
परमात्मा तत्व की प्रथम अभिव्यक्ति सृष्टा भी ब्रह्मा जी हैं। आत्मैव तदिदम विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वर। कल हमने बताया श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध है। प्रजापति जो हैं सर्वदेवतात्मक हैं। स्वतः असंसारित्व उनमें है ही। अगर कहें कि स्वतः असंसारित्व कल्पनीय वैपरीत्यम इति स्थिते, तो जो देवता होते हैं वो भी कोई जीव विशेष ही तत्त कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप कालांतर में देव भाव को प्राप्त होता है। अभी जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्यलोक में बृहद भारत में सतकुल में शास्त्र सम्मत अश्वमेध याग में अधिकृत है। श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध ने नकली 100 अश्वमेध याग का उन्होंने निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया। शतक्रतु कहलाए। आज वो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। पहले होते थे, आजकल भी होते हैं। वो उनकी पत्नी बन गए गुरु, फिर परंपरा लुप्त हो गई, परंपरा नहीं चल पाई। कोई कल हमने इनको बताया था संभवतः, जितने पंथ आदि चलाए गए परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत आचार्य को तिरस्कृत करने के लिए सब चौपट हो गए। क्या भारत साहब समाज ये सब जितने हैं, विश्व हिंदू परिषद, धर्म संसद, यही ना। प्रामाणिक आचार्य परंपरा का विलोप हो जाए, इसलिए आज कहाँ कोई रहा है, सब खत्म। थोड़े दिन ये सब चल पाते हैं। क्यों? दर्शन विज्ञान व्यवहार का बल परंपरा प्राप्त है हम लोगों को। कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? कहो जी, इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा कितने वर्षों की? 29 लाख। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा 1,97,49,49,122 वर्षों की है। फूंक मार के कोई उड़ा देगा क्या? बैठ। सबकी बोलती बंद है। कल किसी ने पूछा ना, तो हमने कह दिया। कोई थे कल, एक दिन खुटिया ने पूछा था, खुटिया जी ने। हमने कहा कि मरे हुए को जीवित करने की आवश्यकता किसी पर कटाक्ष नहीं है। क्या अर्थ हुआ? सनातन सिद्धांत का जो दर्शन विज्ञान व्यवहार में प्रतिपादन सामंजस्य साधकर प्रतिपादन करेगा, कौन टिकेगा उसके सामने? कोई नहीं टिक सकता। क्यों? तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, वस्तु स्थिति का, सत्य का पक्षधर होना। वस्तु स्थिति को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वाणी के द्वारा, लेखनी के द्वारा प्रकट कीजिए, पूरा विश्व मानेगा। अभी कौन सा मार्ग है? हम लोगों को हर व्यक्ति सुझाव भी तो नहीं दे सकता। देगा तो उठपटांग ही देगा। जैसे कल कोई बोल रहे थे, सब संतों को इकट्ठा कीजिए। ये सब प्रयोग तो न जाने कितने बार फेल हो चुके। अभी फव्वारे वाली शैली की ज़रूरत नहीं है, वर्षा वाली। फव्वारे का जल नीचे से ऊपर जाता है, वर्षा का जल ऊपर से नीचे आता है। दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलिए। एक भ्रम है भाई, 1000 कोई व्यक्ति हो और नेत्र का विशेषज्ञ ना हो महाराष्ट्र वाले, तो बहुमत के आधार पर नेत्र का ऑपरेशन होगा क्या, या नेत्र की चिकित्सा होगी? बहुमत के आधार पर एक भी निश्चल विशेषज्ञ है तो उसकी बात मानी जाएगी या नहीं?
ऐसे ही। और ऐसा भी नहीं है कि जनमत हम लोगों के पास नहीं है। सरकार क्यों दब जाती है? उसको मालूम है कि जनमत भी इनके पास। दूसरी बात मालूम है कि हम किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, चुनाव लड़ने वाले, लड़ाने वाले। तीसरी बात क्या है? हमारी वाणी पर लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का बल नहीं है। सर्वदेवतात्मकस्य प्रजापते है, सर्वदेव घनात्मक प्रजापति। स्वतो असंसारित्वम, स्वतः तो औपाधिक धरातल पर भी असंसारित्व ही सिद्ध है उनका। अगर कहो किस प्रकार की कल्पना में विपरीतता है, सर्वदेवतात्मक भी कहते हो, असंसारित भी कहते हो, तो तत्रेति तत्र प्रजापते एकस्य देवस्य अन्नादि लक्षणों भेदो विवक्षित इति। अन्न और अन्नाद स्वयं ही भोग्य और स्वयं ही भोक्ता। श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। कलम ने कहा आत्मैव तदिदं विश्वम सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हर्तीश्वरः। कई बार हमने कहा है जीव का जो मौलिक स्वरूप है, नास्तिकता न हो जाए गलत समझ के। देवता के सम्मान भगवान भी अवतार लेकर करते हैं, लेकिन देवताओं जीव का जो मौलिक स्वरूप है वो देवताओं से अतिक्रांत ऊपर है। कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप देव विग्रह को प्राप्त करता है। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। और क्या बोलेंगे? करण के भेद से अधिदैव में भेद होता है। नीचे से क्या बोलेंगे? विषय के भेद से करण में भेद होता है, करण के भेद से अधिदैव में भेद होता है, अधिदैव के भेद से जीव में भेद नहीं होता। हमारे पास करण है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण से। तो विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। विषयों में भेद है, करण में भी भेद है, देवताओं में भी भेद है, लेकिन जीव में भेद नहीं। विषय के भेद से करण में भेद होता है, करण के भेद से देवताओं में भेद होता है, देवताओं के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। अब यह ज्ञान अगर सचमुच में पच जाए किसी को तो क्या होगा? बोलो, पंडित जी कहें या बाबा जी? सुनाई नहीं पड़ा क्या? अच्छा, कठिन है। यह ज्ञान विषय के भेद से करण में भेद, करण के भेद से देवताओं में भेद, विषय करण देवताओं के भेद से भी जीव में भेद नहीं होता। जीव का मौलिक स्वरूप देवता से भी अतिक्रांत है। इस तथ्य का जिसको सचमुच में ज्ञान हो गया है वह देवता का व्यावहारिक धरातल पर सम्मान करेगा, लेकिन अगर कोई धौंस दिखाए तो डर जाएगा। मन के देवता कौन है? बुद्धि के ब्रह्मा जी, चित्त के विष्णु जी, वासुदेव जी, अहम के रुद्र जी। अब रोंगटे खड़े हो गए। ये करण के देवता तो जीव का स्थान कितना ऊपर हुआ। जब हम जगदीश्वर मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब वो अलग स्वरूप। लेकिन इधर से विचार करें, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहम के देवता रुद्र, शंभु। ये तो करण है। और जीव तो करण, विषय करण और सुर, इनसे अतिक्रांत है। तो आसन से मत डोल रहे तो है पी मिलेंगे। मीराबाई की युक्ति के अनुसार जिसको इस तरह का ज्ञान है
और इस प्रकार की निष्ठा है वो विनम्र तो रहेगा ही, सबको आत्मा स्वरूप और आत्मी समझेगा, लेकिन कोई देवताभिमान बस घुड़की दे दें तो डरेगा नहीं। देवों से भी अतिक्रांत जीव है कोई जीव ही, लेकिन जब कोई जीव अपने को देहेंद्रिय के अनुरूप मान लेता है तो देवता ही ऊपर होते हैं। आस्था, मान्यता, तादात्म्यपत्ति के बल पर। अगर जीव का जो मौलिक स्वरूप है, जीव तदनुकूल ही अहमिति से संपन्न है, तब व्यवहार में देवताओं का समादर करेगा ही, परंतु क्या होगा, जिन देवताओं की आराधना से ज्ञान प्राप्त हुआ कृतज्ञता भी व्यक्त करेगा, लेकिन देवराज इंद्र भी घुड़की दें तो डरेगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य